औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक या लू लगना, ये इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं और इसके लिए हिफाजती तदाबीर क्या हैं और इसके लिए होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं। असल में ये जो लू लगना या सन स्ट्रोक का ये ज़्यादातर गर्मियों के मौसम से ही ताल्लुक़ रखता है और आपको पता है कि पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मियों का मौसम जो है बड़ी शिद्दत का होता है और टेम्परेचर बड़ा हाई लेवल पर पहुंच जाता है। तो उस वक़्त बाज़ पाकिस्तान के शहरों में ऐसा भी होता है कि वहाँ पर शदीद एक गर्मी की लहर की वजह से लोग जो है वो राह चलते चलते अचानक गिर जाते हैं और वो कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। ऐसे केसेस भी मुख्तलिफ शहरों में देखने में आए हैं। तो देखना यह है कि इससे हम हिफाजती तदाबीर क्या इख्तियार कर सकते हैं और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन हैं जब सन स्ट्रोक हो जाए तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सन स्ट्रोक से बचना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप घर से जब भी निकलते हैं तो आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए। भरे हुए पेट से मुराद ये है कि आप भूखे पेट ना निकलें। बेशक आप खूब पेट भरकर पानी पीकर निकलें, और या ये है कि खाना खाया है और पानी पिया है तो फिर निकलें, क्योंकि जब आपका पेट खाली होता है तो उस वक़्त आपके मसल्स जो हैं वो जल्दी कंट्रैक्ट होते हैं और उसकी वजह से लू लगने के ज़्यादा खदशात होते हैं। तो जब आप घर से निकलें तो पानी पीकर निकलें। अगला ये बात है, सबसे ज़रूरी बात, कि बिला वजह घर से निकलें ही नहीं। जब शदीद गर्मी है, शदीद धूप है, तो उस वक्त इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा दिन ढल जाए तो उस वक्त निकलें, या सुबह के वक्त अपने ज़रूरी काम कर लें। और जब धूप की फुल शिद्दत है तो उस वक्त घर से निकलने से अवॉइड करें। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो घर से निकलने पर मजबूर कर देते हैं और बाज़ दफ़ा को मजबूरन निकलना पड़ता है। तो उसमें सबसे बड़ा काम यह है कि आप ये जो अपनी गर्दन का हिस्सा है इसके ऊपर टॉवल कोई मोटा कपड़ा जो है वो अपना रखें, और इसके अलावा सर के ऊपर पगड़ी बांध लें या कोई साफ़ा जो है वो बांधें, कोई रुमाल बांधें। और आप देखें जो गर्म इलाके हैं, मसलन अरब के इलाके हैं, वहाँ पे पगड़ी बांधने का या अमामा बांधने का जो है वो रिवाज है। और वो अमामा जो है उसकी भी जो एक किनारा होता है उसको नीचे को लटकाया होता है, ये पीछे की साइड पे स्पाइनल कॉर्ड पर लटका हुआ होता है। उसकी वजह से ये जो हमारा गर्दन का एरिया है वो ढका रहता है। और इसी तरह से बाद इलाकों में हैट पहना जाता है जिसको इधर को वो ऐसे फैला हुआ होता है चारों साइड पे, और फिर अम्ब्रेला का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो मर्द हैं वो हेलमेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से बच सकते हैं। देखिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 104 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बुखार की हालत में भी। जब इससे ज़रा सा भी बढ़ता है तो उसका मतलब यह है कि आपको शदीद किस्म का सन स्ट्रोक का हमला हो चुका है। तो अब जब सन स्ट्रोक हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है, गशी होती है, बेहोशी होती है, और शदीद किस्म का जो टेम्परेचर हाई होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान बिल्कुल बेयारो मददगार और हेल्पलेस पड़ जाता है अचानक, और उसको नहीं पता चलता कि मुझे क्या हुआ है। और बुखार की शिद्दत में उसको हज़यानी कैफियत हो जाती है, और इसके साथ ही होता है कि बाज़ औक़ात वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, कै आती है, बाज़ औक़ात पेट ख़राब हो जाता है। तो ये इस तरह की सारी अलामत जो है वो सन स्ट्रोक से पैदा होती हैं। तो एक चीज़ तो ये मैंने आपको बताई है कि आपने सर ढाँप कर निकलना है। दूसरी बात यह है कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा तरजीह ये दें कि घर का खाना खाना है, बाहर के खाने से अवॉइड करें। उसकी वजह यह है कि जब आप बाहर से खाना खाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो हाइजीनिकली ठीक नहीं होता, तो उसकी वजह से पेट ख़राब होता है। पेट ख़राब होने की वजह से डायरिया होता है, डायरिया होने की वजह से आप में डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से
आपको सनस्ट्रोक का ज़्यादा खदशा होता है। डिहाइड्रेशन बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान को भी हो जाए तो वो थोड़ा सा भी गर्मी में चलेगा तो उसको सनस्ट्रोक हो सकता है। तो इसके लिए एक तो बना बनाया एक ORS मुख्तलिफ मतलब शॉप से, मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। उसको भी आप पानी के अंदर, पानी की बोतल में डाल के तो आप अपने साथ रखें और वक्तन फ़वक्तन उसको पीते रहें। तो उससे आपके मिनरल्स की कमी भी पूरी होगी, ग्लूकोज़ की कमी भी पूरी होगी और इसके साथ साथ यह है कि आपकी पानी की कमी भी पूरी होगी। और अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं कि जहाँ पर ORS मिलना या नमकोल मिलना मुमकिन नहीं है या आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको एक देसी नमकोल बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ। वो ये है कि आप थोड़ा नमक लें हस्बे ज़ायक़ा और हस्बे ज़ायक़ा चीनी लें, उनको मिक्स कर लें और चाहें तो उसमें एक लेमन भी जो है वो डाल लें और बस। और अगर थोड़ा-सा मीठा सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं उसको भी डाल लिया जाए चुटकी भर, तो ये एक बेहतरीन ORS या नमकोल बन जाता है। तो इसको घर से पीकर निकलें और साथ भी बॉटल ले लें ताकि जब भी रास्ते में प्यास लगती है तो इसी को पिएँ। और अगर खुदा न खास्ता आपको लू लग गई है या सनस्ट्रोक हो गया है तो उस वक़्त भी आप ये ORS ही पिएँ बजाय इसके कि शकील ग़िज़ाएँ खाने के। और इसके अलावा ये है कि गर्मियों के मौसम में आप तली हुई चीज़ें, गर्म चीज़ें कम से कम खाएँ और लिक्विड वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का इंटेक बढ़ा दें, मशरूबात ज़्यादा पिएँ, जूसेस ज़्यादा पिएँ। उससे ये होगा कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी और लू नहीं लगेगी। और ये भी ज़हन में रखें कि हर फ़र्द जो है उसका बॉडी का सिस्टम मुख्तलिफ होता है, उसका थर्मल कंडीशन मुख्तलिफ होती है बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर की। इस वजह से आप ये ना समझें कि फ़लाँ बंदा तो 3-3 4-4 घंटे लू में और जो उसमें धूप में चलता फिरता है और को कुछ नहीं होता और मुझे कैसे हो सकता है कि मुझे लू लग गई है अचानक। तो ये होता है कि जैसे हम होम्योपैथी में भी ये कहते हैं कि फ़लाँ जो बंदा है या बंदी है उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बड़ा चिल है और उसको हम मेडिसिन भी उसी तरह की ही तजवीज़ करते हैं जैसे कैम्फर होती है या इसके अलावा कार्बोवेज होती है, जलसीमियम होती है। और बाज़ लोगों का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो पहले से बड़ी उसके अंदर हीट होती है, तो उनका थर्मल कंडीशन जो है वो बड़ा हीट वाला होता है। तो उस वक़्त उन लोगों को जो पहले से ही अंदर से उनके अंदर गर्मी होती है तो उनको लू ज़्यादा लगने के खदशात होते हैं। ऐसे लोग जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या जिनका डिहाइड्रेशन जिनको हुई होती है या जिनकी पहले से कोई बीमारी ने हमला किया होता है और अब उनको इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर हुआ होता है, तो उनको लू लगने के ज़्यादा खदशात होते हैं। तो याद रखें, अगर खुदा न खास्ता आप सनस्ट्रोक या लू का शिकार हो गए हैं, तो सबसे पहले तो ठंडी खुली जगह पर आप लेट जाएँ, सुकून करें और पानी का इंटेक जितना आप हज़म कर सकते हैं और ख़ास तौर पर ORS या स्कंजवी जिसको हम कहते हैं या स्कंजबीन के नाम से जाना जाता है, लीमू और जो चीनी और उसके साथ नमक ये मिलाकर पानी जो है बनाया जाता है शरबत, इसको हम स्कंजबीन के नाम से भी आम तौर पर जानते हैं। तो इसका जो इंटेक है ये बढ़ा दें, बार-बार ये पिएँ, ठोस ग़िज़ा कम से कम खाएँ, अपने कपड़े जो है वो इस तरह से पहने कि जो जिनमें से हवा गुज़र सके और ज़्यादा देर तक आराम करें। और इसके साथ-साथ यह है कि होम्योपैथी की मेडिसिन जो सबसे टॉप ग्रेड लू लगने से बचने के लिए भी, और अगर लू लग गई है तो उसमें अपने जो उसके लिए उसके आराम के लिए जो मेडिसिन है वो ग्लोनाइन है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, टॉप ग्रेड होम्योपैथी की मेडिसिन है जो ख़ास तौर पर लू की तमाम सिम्पटम्स को कवर करती है। इसके अलावा बेलाडोना है, बेलाडोना उस वक़्त है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, आँखें सुर्ख हो गई हैं और जो आपका दर्जा हरारत है वो बढ़ा हुआ है, जिस्म गर्म है, सर गर्म है और हज़यानी कैफ़ियत हो गई है, तो उस वक़्त ये बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरीके से नेट्रोम्योर भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पर जब डिहाइड्रेशन हो गई है और इसके अलावा लू की वजह से आपके जिस्म से नमकियात जो है वो कम होते चले जा रहे हैं और कमज़ोरी बढ़ती चली जा रही है, तो उस वक़्त ये मेडिसिन भी बड़ा अच्छा काम करती है। और होम्योपैथी में लू लगने से बचने के लिए भी मेडिसिन मौजूद हैं और लू लग गई है तो उसके बाद भी इस्तेमाल करने वाली बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे एकोनाइट है।
तो ये इंतहाई एमरजेंसी की हालत में इस्तेमाल होती है। जो ही आपको इस तरह की महसूस हो रहा है कि मुझे इस लू का अटैक हो गया है, तो आप फौरी तौर पर सबसे पहले तो एकोनाइट इस्तेमाल करें। और इसी तरह से अगर बेहोशी हो गई है और गनूदगी है बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त जलसीमियम बड़ा अच्छा काम करती है, ये इस्तेमाल की जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। और लू लगने से बचने के लिए जो मैंने आपको हदायत बताई हैं, जो ही गर्मी का मौसम शुरू हो, आप उन हदायत पर सख्ती से अमल करें। और अगर बिलफ़र्ज़ महाल अगर उनमें से किसी हदायत पर अमल ना करने से, कोई बद एहतियाती से आपको लू लग गई है, तो जो मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं, इनको आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह लू लगने के बाद असरात से भी बच सकेंगे और लू के मर्ज़ से भी बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।